क्या बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में राजनीति हावी हो गई है? क्या एक प्रिंसिपल को सिर्फ इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वो मंत्री के दौरे के समय मौजूद नहीं थे, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश, गुटबाजी और अंदरूनी राजनीति है? पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी कि पीएमसीएच में जो कुछ हुआ उसने पूरे बिहार के स्वास्थ्य महकमे में हलचल मचा दी है। आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है, अंदर की बात क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह। बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने पूर्व प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया है। जब वो प्राचार्य थे, अब हटा दिया है तो वो पूर्व प्राचार्य हो गया। उनकी जगह वरिष्ठ चिकित्सक जो हैं डॉक्टर गीता सिन्हा, उनको प्राचार्य की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन यह कार्रवाई सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, इसके पीछे ऐसी घटनाओं की पूरी श्रृंखला है। अब यह श्रृंखला क्या है? यह ऐसी घटनाओं की श्रृंखला है जिसने बिहार की राजनीति और स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों में नई बहस छेड़ दी है। दरअसल कुछ दिन पहले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार अचानक पीएमसीएच पहुंचे थे। उनका उद्देश्य अस्पताल की व्यवस्था, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं, दवाइयों की उपलब्धता और प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा करना था। लेकिन जब मंत्री अस्पताल पहुंचे तो सबसे बड़ी हैरानी की बात सामने आई। अस्पताल के प्राचार्य अपने कार्यालय में मौजूद ही नहीं थे। बताया गया कि उन्होंने न तो विभाग को अपनी अनुपस्थिति की कोई सूचना दी थी और न ही किसी अन्य अधिकारी को कार्यभार सौंपा था। चार्ज देना होता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मंत्री ने कई बार फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले की जांच कराई। जांच में विभाग का दावा है कि प्राचार्य कार्यालय समय के दौरान अपने निजी क्लिनिक में थे और विभाग की सरकारी गाड़ी भी वहीं खड़ी मिली। इसे विभाग ने गंभीर प्रशासनिक लापरवाही और सरकारी संसाधनों के कथित दुरुपयोग के रूप में देखा और यहीं से पटकथा लिखी गई उनके तबादले की, जो कि उनका किया गया, जो कार्रवाई हुई। और इसी के बाद उन्हें पद से हटाने का आदेश भी जारी कर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा कि सरकारी अस्पतालों में अनुशासन से कोई समझौता नहीं होगा। निशांत कुमार ने कहा कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जवाबदेही तय की जाएगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पद से हटाए जाने के बाद डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया से बातचीत में कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि यह कार्रवाई केवल एब्सेंस की वजह से नहीं हुई, अनुपस्थिति की वजह से नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे विभागीय गुटबाजी, व्यक्तिगत ईर्ष्या और राजनीति काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पीएमसीएच में कई सुधारात्मक कदम उठाए थे जिनसे कुछ लोग नाराज थे। उनके अनुसार उन्हीं लोगों ने उनके खिलाफ माहौल बनाया और उन्हें हटाने की साजिश रची। उन्होंने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी गुहार लगाई है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में कुशासन की शुरुआत मेरे से हो गई है और ऐसे कुशासन में वो किसी शासकीय संस्थान का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। उन्होंने वीआरएस की मांग की है। उन्होंने अपनी अनुपस्थिति के लिए सफाई भी दी और बताया कि वो जल गए थे, इसलिए वो उस दिन पीएमसीएच नहीं आए थे। अब उन्होंने इस मामले में विपक्ष और आईएमए को भी दखल देने के लिए कहा है। बड़ी बात, विपक्ष और आईएमए दोनों को दखल देने के लिए कहा है। एनपी सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वो अपने आप में बेहद संगीन है। हालांकि इन आरोपों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है और स्वास्थ्य विभाग ने अपने फैसले को विभागीय जांच और प्रशासनिक कारणों पर आधारित बताया है। क्योंकि तमाम जांच हुई, प्रशासनिक जो नियम थे उसके हिसाब से जांच हुई, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पीएमसीएच जैसे बड़े अस्पतालों में ये विवाद क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? पीएमसीएच सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का सबसे बड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है। यहाँ रोज हजारों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। यहाँ डॉक्टरों की पढ़ाई होती है और राज्य के सबसे जटिल मामलों का इलाज भी यहीं होता है। यानी कि बिहार का एम्स यही पीएमसीएच है। ऐसे संस्थान का प्रमुख अगर निरीक्षण के समय अनुपस्थित मिले तो स्वाभाविक रूप से सरकार इसे गंभीर मामला तो मानेगी ही।
मंत्री के दौरे के दौरान मरीजों और उनके परिजनों ने भी कई शिकायतें की। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में कई दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ती है। कुछ ने जांच के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत भी की। मंत्री ने इन सभी शिकायतों की जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। यही वजह है कि यह मामला केवल एक अधिकारी के तबादले तक सीमित नहीं रह गया, क्योंकि जो तबादला किया गया है उसके बाद से ये सारी जो है वो बातें निकल करके आ रही है। अब ये जो है अब बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगा है कि पीएमसीएच में इस तरह की बात है तो न जाने और दूसरों जगह पे क्या होता होगा। अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की विफलता बता सकता है, जबकि सरकार इसे जो है वो जवाबदेही और अनुशासन लागू करने की दिशा में सख्त कदम बता रही है। दूसरी तरफ चिकित्सा जगत में भी बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग मानते हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय होना जरूरी है, जबकि कुछ का कहना है कि अगर पूर्व प्राचार्य के आरोप सही हैं तो उनकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। फिलहाल सरकार ने डॉक्टर गीता सिन्हा को अतिरिक्त प्रभार है उसको देकर के ये संदेश देने की कोशिश की है कि अस्पताल का प्रशासनिक कामकाज प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही का है या फिर वास्तव में इसके पीछे विभागीय राजनीति और गुटबाजी भी मौजूद है। इसका जवाब आने वाले दिनों में जांच और तथ्यों के आधार पर ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी संस्थानों में जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही पर कार्रवाई होगी। आपको क्या लगता है, क्या सरकार का फैसला सही है या पूर्व प्राचार्य के आरोपों की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।